आज के क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक का दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और 3 चीज़ें क्या क्या है? अल्कोहल के बारे में पढ़ना है, अल्कोहल के बारे में पढ़ना है, दूसरा फिनॉल के बारे में पढ़ना है, तीसरा ईथर के बारे में पढ़ना है। अगर इसके पहले वाला चैप्टर का बात करते हैं तो वहाँ पे हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन के बारे में हम लोग पढ़े थे। अभी अल्कोहल क्या होता है? कभी भी एल्किल समूह में या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन पिछले क्लास में भी, पिछला चैप्टर में भी बताए थे। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का अगर बात करेंगे, उसमें किसी हाइड्रोजन को हटाकर कौन सा ग्रुप जुड़ जाए? हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाए। हाइड्रोक्सिल समूह किसको कहते हैं? OH को कहते हैं। द्वारा प्रतिस्थापन हो जाए तो उससे किसका निर्माण होता है? अल्कोहल का निर्माण होता है। अगर अल्कोहल के बारे में सबसे पहले लिखना चाहते हो, सबसे पहले चैप्टर 2 लिखना है और चैप्टर का नाम लिख लेना है। उसके बाद हेडिंग डालना है अल्कोहल। अल्कोहल हम लोग किसको कहते हैं? सॉरी, वेट कर ले थोड़ा। तो हम अल्कोहल का बात कर रहे थे। अल्कोहल में सबसे पहले अल्कोहल हेडिंग डाल के लिखवा भी दिए थे। अल्कोहल हेडिंग डालना है। अल्कोहल हेडिंग डाल के कहाँ से कहाँ तक, तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। तो कोई भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब है कोई भी एल्किल समूह अगर OH समूह के साथ जुड़ा रहता है। हाइड्रोक्सिल समूह का मतलब यही होता है। इसका एग्जाम्पल अगर लिखना चाहते हैं तो अल्कोहल इतना लिखने के बाद तब कुछ एग्जाम्पल लिखना है, जैसे CH3 CH2OH, ये भी एक क्या है? अल्कोहल है। या CH3 CH3 HOH, ये भी क्या है? अल्कोहल है। ये सब एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल के रूप में दर्शा सकते हैं। अब ये फिनॉल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब हेडिंग डालना है फिनॉल। फिनॉल हम लोग किसको कहते हैं? तो वे यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह बेंजीन वलय के कार्बन से जुड़ जाए। अगर बेंजीन वलय के कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह किसको? OH। तो अगर OH बेंजीन के समूह के साथ जुड़ जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? फिनॉल। और फिनॉल सिर्फ पर यही होता है, इससे कोई अलग नहीं होगा। जब बेंजीन में OH समूह जुड़ जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिनॉल के नाम से जानते हैं। इसको फिनॉल हेडिंग डाल के यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है और यही इसका उदाहरण है। इस बात को ध्यान में रखना है। अल्कोहल संतृप्त असंतृप्त दोनों हो सकता है। संतृप्त और असंतृप्त का मतलब है जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम संतृप्त कहते हैं, और जब कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उसको असंतृप्त कहते हैं। उसमें दोनों प्रकार के हो सकता है अल्कोहल। अल्कोहल संतृप्त भी हो सकता है और असंतृप्त भी हो सकता है। अगला डॉट करके हम लिख लेना है अल्कोहल संतृप्त या असंतृप्त हो सकते हैं। जैसे में दिखा सकते हैं संतृप्त में ये सब एग्जाम्पल और असंतृप्त में हम लोग ये सब एग्जाम्पल को दर्शा सकते हैं। अब अगर ईथर का बात करते हैं, ईथर जो होता है वे कार्बनिक यौगिक में दो एक समान या भिन्न भिन्न एल्किल मूलक एक ही ऑक्सीजन से क्या होता है? जुड़ा रहता है, ईथर कहते हैं। तो सबसे पहले तो हेडिंग डालना है ईथर हेडिंग डाल के यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। अब अगर बात करते हैं इसका सामान्य सूत्र का, उसके बाद लिखना है इनका सामान्य सूत्र बात करते हैं तो ROR डैश, मतलब कोई भी एल्किल समूह दो वो हो सकता है, या इधर या इधर। ये दोनों को दोनों भिन्न एल्किल समूह भी हो सकता है, या समान भी हो सकता है। ये भिन्न भी हो सकता है या समान भी हो सकता है। और इसका एग्जाम्पल का बात करेंगे तो इसका 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है। डाईमेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसको हम लोग एनिसॉल भी कहते हैं, या इसको मिथॉक्सी बेंजीन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग मिथॉक्सी बेंजीन के नाम से भी, इसका नामकरण भी हम लोग समझेंगे कि इसका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, IUPAC नामकरण क्या लिखा जाता है। तो ये 3 एग्जाम्पल दिखा सकते हैं ईथर के अंदर।
अब यहाँ पर वर्गीकरण का बात किया जा रहा है, तो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। अगर एक अल्कोहल जुड़ा रहेगा एल्किल समूह से तो उसको हम लोग मोनो कहते हैं, 2 जुड़ा रहेगा तो डाईहाइड्रिक कहेंगे, 3 जुड़ा रहेगा तो ट्राईहाइड्रिक कहेंगे, और 3 से ज़्यादा रहेगा तो उसको हम लोग पॉलीहाइड्रिक कहेंगे। इस प्रकार से इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो वर्गीकरण हेडिंग डाल के इसको लिख सकते हैं, मोनोहाइड्रिक में एक ही अल्कोहल जुड़ा रहेगा, फिनॉल में भी, इसमें भी 2 अल्कोहल रहेगा तो डाईहाइड्रिक, और यहाँ पर 3 अल्कोहल जुड़ा रहेगा, OH समूह जुड़ा है तो इसको हम लोग ट्राईहाइड्रिक कहेंगे, और 3 से ज़्यादा रहेगा तो उसको हम लोग पॉलीहाइड्रिक के नाम से जानेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये एग्जाम्पल देकर दर्शा देना है। अब ईथर जो होता है, ईथर 2 प्रकार के देखने को मिलता है। 2 प्रकार का कहने का मतलब एक सरल ईथर होता है, एक मिश्रित ईथर होता है। यह बोल सकते हैं एक सम्मित होता है, एक असम्मित होता है। तो ईथर जो होता है, तो अगला लिखना है ईथर में लिखना है ईथर 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या लिखना है, सम्मित ईथर, या इसको हम लोग सरल ईथर के नाम से जानते हैं। तो वे ईथर जिनके अणुओं में ऑक्सीजन परमाणु जो जुड़े होते हैं, एल्किल मूलक जो होता है समान होता है, तो उसको सरल ईथर कहने का मतलब ये है। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पर सिंपल दिया हुआ है कि इधर वाला भी मेथिल है, इधर वाला भी मेथिल है, इसी जिसको हम लोग सम्मित कहते हैं। जो ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा, इधर भी एथिल जुड़ा हुआ है, इधर भी एथिल जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग सम्मित कहेंगे, या सरल ईथर के नाम से जानेंगे। वही 2 नंबर में लिखना है असम्मित या मिश्रित ईथर। इसमें दोनों अलग अलग रहते हैं, तो इसको भी पूरा लिख लेना है यहाँ तक। यहाँ देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल में, उदाहरण भी दर्शा लेना है। ये इधर मेथिल जुड़ा हुआ है, इधर एथिल जुड़ा हुआ है, इधर मेथिल जुड़ा हुआ है, इधर प्रोपिल जुड़ा हुआ है। तो ये अलग अलग जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं असम्मित ईथर। उसको हम लोग क्या कहते हैं, असम्मित ईथर के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो होता है 3 प्रकार का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। प्राइमरी अल्कोहल वैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है जिनमें OH समूह वैसे कार्बन से जुड़ा रहता है जो अन्य 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा रहे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक के नाम से जानते हैं। देखो यहाँ पर सिंपल बोल सकते हैं कि मोनो का मतलब हो गया, इसको भी मोनो कहेंगे, इसको भी मोनो कहेंगे, ये दोनों को हम लोग मोनो ही कहेंगे। अब ये किस कारण से दोनों को मोनो कहेंगे उसको समझना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है, इसको हम यहाँ पर दूसरी जगह बता देते हैं। लिखना है, पहले तो हेडिंग डाल लेना है कि जो मोनोहाइड्रिक होता है वो 3 प्रकार का होता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राइमरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में 1 डिग्री के नाम से भी हम लोग जानते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में क्या होता है, जो ये कार्बन है जिससे OH समूह जुड़ा हुआ है, ये कार्बन या तो सिंपल एक हाइड्रोजन से जुड़ा रहेगा, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, या एक कार्बन से जुड़ा रहेगा। जो ये कार्बन है वो सिंपल एक ही कार्बन से जुड़ा रहेगा, वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, 1 डिग्री कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो इसको भी हम लोग प्राइमरी कहेंगे, इसको भी हम लोग प्राइमरी कहेंगे। अगर हम लोग सेकेंडरी का बात करते हैं, तो सेकेंडरी में जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा रहेगा वो किसी 2 कार्बन से जुड़ा रहेगा, तब उसको हम लोग सेकेंडरी के नाम से जानते हैं। तब उसको हम लोग सेकेंडरी के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी
जिसको 2 डिग्री भी हम लोग कहते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। तो इसमें जो OH समूह से जुड़ा रहेगा, अब लिखते चलना है, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा रहेगा, पहले तो इसको हटाते हैं, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा रहेगा, ये 2 कार्बनों से जुड़ा रहेगा, तो इसको हम लोग सेकेंडरी कहते हैं। अब यहाँ पर जितना हाइड्रोजन की जरूरत है हाइड्रोजन ऐड कर लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग सेकेंडरी कहेंगे। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना है, 2 कार्बन जुड़ा रहना चाहिए। अगर हम टर्शियरी का बात करेंगे, तीसरा हम लोग लिखते हैं टर्शियरी। इसमें जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा रहेगा वो किसी 3 कार्बन से जुड़ा रहेगा, तब उसको हम लोग टर्शियरी कहते हैं। टर्शियरी को 3 डिग्री भी बोला जाता है, 3 डिग्री अल्कोहल। इसका बात करेंगे तो यहाँ पर जो कार्बन से OH समूह जुड़ा रहेगा वो किसी 3 कार्बन से जुड़ा रहेगा, तब इसको हम लोग टर्शियरी कहेंगे। अब हाइड्रोजन ऐड कर लेते हैं, ये 3 कार्बन जुड़ा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्शियरी कहेंगे। अब आगे है प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल में विभेद कैसे किया जाता है, कैसे समझा जाता है कि तीनों अलग अलग है, इसको हम लोग कैसे विभेद करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। उसको हम लोग डिटेल में उतना पढ़ना नहीं है, फिर भी उसके बारे में जान लेते हैं। आगे दिया हुआ है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्शियरी अल्कोहल में विभेद मतलब अंतर हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। निम्नांकित अभिक्रियाओं द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टर्शियरी अल्कोहलों में अंतर दिखाया जा सकता है। कैसे? सबसे पहले दिया हुआ है विक्टर मेयर विधि द्वारा। विक्टर मेयर विधि द्वारा हम लोग अंतर डिफाइन कर सकते हैं। इस विधि में अल्कोहल को फास्फोरस एवं आयोडीन के साथ गर्म करते हैं। जो अल्कोहल होता है उसको फास्फोरस तथा आयोडीन के साथ गर्म करके आयोडाइड में परिवर्तन किया जाता है। उसको क्या बनाया जाता है? आयोडाइड बनाया जाता है तथा पुनः सिल्वर नाइट्राइड से अभिक्रिया जाता है। फिर उसको सिल्वर नाइट्राइड से अभिक्रिया द्वारा नाइट्रोपैराफिन में बदला जाता है। इस नाइट्रोपैराफिन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने के पश्चात NOH द्वारा क्षारीय बनाने पर अलग अलग रंग प्राप्त करते थे। NOH के द्वारा इसको हम लोग क्षारीय बनाते हैं तो ये अलग अलग रंग प्राप्त करता है। इन रंगों के आधार पर हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की पहचान करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया, अलग अलग रंग दिखाने लगता है। सबसे पहले आप फास्फोरस और आयोडीन के साथ इसका अभिक्रिया कराना है। तो यहाँ पर अल्कोहल का टाका आयोडीन बन गया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं अल्कोहल का टाका, ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है। ठीक है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सब में सामान्य अभिक्रिया करा रहे हैं। अब इसको AgNO3 दे रहे हैं, इसको भी AgNO3 दे रहे हैं, इसको भी AgNO3 दे रहे हैं। तब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, AgNO3 दे रहे हैं, तब यहाँ पे CH2 और O, यहाँ से जो O मिल रहा है, ये O N से जो O मिल रहा है और यहाँ से जो H निकलेगा वो बाहर लेके निकल जाता है, जिससे आगे का अभिक्रिया यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ से NO2 यहाँ पे जुड़ जाता है, NO2 जुड़ जाएगा और N डबल बॉन्ड OH यहाँ एक आ जाएगा, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। और इसमें दो गो, यहाँ पे एक NO2 और यहाँ पे एक NO आ जाएगा और यहाँ पे एक NO2 आ जाएगा और यहाँ पर सिंपल एक NO आएगा। अब इसमें क्या होता है कि सबका रंग अलग अलग हो जाता है। जैसे अगर इसका अभिक्रिया देखेंगे तो ये कैसा रंग दिखाने लगता है, तो ये रक्त के जैसा रंग दिखता है, ये नीला रंग दिखता है, इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होता है। तो इसमें अगर HNO3 से अभिक्रिया कराते हैं तो कोई अभिक्रिया ही नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, अलग अलग रंगों में विभेद हो जाता है, जिससे हम लोग पहचान कर पाते हैं कि ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। तो इसको याद ही रखना, इतना सारी चीज़ें लिखना नहीं है। आगे एक और तरीका अपनाया जाता है पहचान करने का, ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा इसका पहचान किया जाता है। ल्यूकास अभिकर्मक प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टर्शियरी अल्कोहल का
ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति क्रियाशीलता में विभिन्नता पाई जाती है। तो ल्यूकास जो अभिकर्मक होता है, अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रियाशीलता में परिवर्तन हम लोग को देखने को मिलता है। सबका अभिक्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है, जिससे हम लोग पहचान कर पाते हैं कि ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है। 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? तो अनाद्र ZnCl2 और प्लस में HCl को मिलाकर इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं, में विलय होते हैं तथा इनके एल्डिहाइड अविलय होते हैं। लेकिन इसका जो एल्डिहाइड बनेगा अविलय होगा, जिससे विलयन में धुंधलापन आ जाती है, जिसे विलयन में कहा जाता है धुंधलापन आ जाती है। टर्शियरी अल्कोहल तथा ल्यूकास अभिकर्मक के अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में धुंधलापन तुरंत प्रतीत होती है। देखो, जो टर्शियरी रहेगा ना, उसमें धुंधलापन तुरंत दिखाई देगा, लेकिन जो सेकेंडरी अल्कोहल रहेगा उसमें ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया करने के फलस्वरूप विलयन में धुंधलापन थोड़ा देर में आता है, मतलब इसमें आने में 5 मिनट लग जाता है धुंधलापन। वैसे ही अगर प्राइमरी रहेगा तो उसमें धुंधलापन नहीं आता है। ध्यान में रखना है, जब भी अगर टर्शियरी के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसका? ल्यूकास अभिकर्मक का, तो उसमें तुरंत धुंधलापन आ जाता है। लेकिन अगर सेकेंडरी के साथ कराते हैं तो लगभग 5 मिनट की देरी से धुंधलापन आता है। आज अगर हम इसको प्राइमरी के साथ कराते हैं तो कोई भी धुंधलापन नहीं आता है, कोई भी धुंधलापन नहीं आता है। जैसे कि यहाँ पर तीनों का दिया हुआ है, ये सेकेंडरी का है, इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे 12 नहीं है, यहाँ पर ऊपर में पहले हेडिंग डाल लेना है। हेडिंग के रूप में क्या डालना है कि पहले तो सबसे बड़ा ऊपर में हेडिंग क्या था? तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 में विभेद, इसको हेडिंग डालना है। प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्शियरी अल्कोहल में विभेद, ये हेडिंग डाल लेना है। हेडिंग में 1 नंबर में इसको लिखना है, ऊपर वाला लिखने की जरूरत नहीं है। 1 नंबर में इसको लिखना है ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा, और इसको यहाँ पर दिखाना है। टर्शियरी अल्कोहल रहेगा तो धुंधलापन तुरंत आ जाएगा, अभिक्रिया कराते हैं इसके साथ। तो अगर सेकेंडरी रहेगा तो धुंधलापन देरी से आएगा, अगर प्राइमरी रहेगा तो कोई भी धुंधलापन नहीं आएगा। इस तरह से इसको पहचाना जा सकता है। इसको पूरा लिख लेना है, इसको यहाँ पे पूरा लिख लेना है। ये हेडिंग डालने के बाद जो ऊपर नाम दूंगा, आगे अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नामकरण पढ़ने वाले हैं। नामकरण से आप लोग पहले से भी जानते हैं, फिर भी हम यहाँ पे नामकरण के बारे में चर्चा करेंगे और हम लोग देखेंगे नामकरण हम लोग किस प्रकार से समझ सकते हैं। नामकरण में अगर बात करते हैं तो अल्कोहल जो होता है ना, OH समूह जो होता है, हाइड्रोक्सिल समूह जो होता है, ये एक क्या होता है? एक क्रियात्मक समूह होता है। ये क्या होता है? क्रियात्मक समूह होता है। और कभी भी क्रियात्मक समूह होता है तो क्रियात्मक समूह का नाम हमेशा अंत में लिखता है। अगर एक ही क्रियात्मक समूह है तो उसका नाम हमेशा अंत में लिखते हैं। उसके लिए उसका पोस्ट फिक्स जो नाम होता है वो ध्यान में होना चाहिए। जो पोस्ट फिक्स जो नाम होता है वो ध्यान में होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इसका नामकरण कैसे किया जाता है। हम लोग सिंपल IUPAC नामकरण पर ध्यान देना है, इसलिए कभी पूछेगा तो पूछता भी है IUPAC नामकरण ही पूछता है। इसका जो अनुलग्न होता है, जो अंत में जुड़ता है, वो क्या जुड़ता है? ऑल जुड़ता है। क्या जुड़ता है? ऑल जुड़ता है। अनुलग्न इसका क्या जुड़ता है IUPAC नामकरण लिखने में? तो ऑल जुड़ता है। सबसे पहले हेडिंग डालना है अल्कोहल का IUPAC प्रणाली में नामकरण। अल्कोहल का IUPAC प्रणाली में नामकरण लिख लिए सभी कोई? अल्कोहल का IUPAC प्रणाली में नामकरण। तब हम लोग इसका नामकरण सीखने वाले हैं। इसका नामकरण लोग किस प्रकार से कराएंगे, इस बात को ध्यान रखना है। इसका अनुलग्न जो होता है, अनुलग्न क्या जोड़ा जाता है? ऑल जोड़ा जाता है। अनुलग्न क्या जोड़ा जाता है? ऑल जोड़ा जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए इसका हम लोग नामकरण पर चर्चा करते हैं। हेडिंग सब कोई डाल लिए हैं? सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा। CH3OH, इसमें एक ही कार्बन का चेन बनेगा
कार्बन का चेन एक ही बनेगा, कोई इसमें ब्रांच नहीं जुड़ा हुआ है। सबसे पहले कार्बन का नंबरिंग करते हैं। कार्बन का नंबरिंग तो एक ही कार्बन है, सबसे पहले कार्बन का नाम लिखेंगे कार्बन का चेन का। यहाँ पर क्या होगा, मेथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा। तो ये मेथ हो गया, कार्बन एक ही है तो मेथेन लिखा जाएगा। और मेथेन में क्या ऐड होगा, ऑल ऐड होगा। क्या ऐड होगा, ऑल होगा। मेथेन में जब ऑल ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है, मेथेन में जब ऑल ऐड करते हैं तो इसको हम लोग मेथेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथेन में जब ऑल ऐड होता है तो इसको हम लोग मेथेनॉल के नाम से जानते हैं। तो नाम में आ ऐड होने से नॉल बन जाता है, मेथेनॉल ऐड कर देना है। CH3CH2OH अगर लेते हैं, यहाँ पर क्या है, एथ है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एथे एथेन ऑल ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। अगला एग्जांपल लेते हैं। CH3 CH2 CH2OH। यहाँ पर कितना कार्बन का चेन बन रहा है, यहाँ 3 कार्बन का चेन बन रहा है। और 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन होगा, इसमें ऑल हो जाएगा तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। ऑल ऐड हो जाएगा तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। और 1 पोजीशन पे अल्कोहल आ रहा है, इसलिए अल्कोहल का पोजीशन अभी हम लोग नहीं शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे अल्कोहल 1 नंबर पे नहीं है। अगर यहाँ कार्बन का चेन बनाएंगे तो ये कार्बन का चेन है। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, 2 नंबर पे अल्कोहल आ रहा है। तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का चेन का नाम क्या होता है, प्रोपेन होता है। क्या होता है, प्रोपेन होता है। इसमें ऑल ऐड करना है। ऑल कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। अब यहाँ पे एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए 2 यहाँ पर बीच में ला रहे हैं तो 2 ऑल लिखाएगा। या तो ऐसे लिखे, या एक और तरीका है, इस 2 को कार्बन के चेन के नाम के पहले लेके जा सकते हैं। तो 2 को पहले लेके जाएंगे तो 2 प्रोपेनॉल साथ में करके लिख सकते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। 2 प्रोपेनॉल दर्शा सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, CHCl CH2OH। फिर से यहाँ से कार्बन का जो चेन बनेगा तो कार्बन का यही चेन बनेगा। सबसे पहले क्रियात्मक समूह का इंपॉर्टेंट देना है किसमें, कार्बन के नंबरिंग करते टाइम। कार्बन के नंबरिंग करते टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको देना है, क्रियात्मक समूह को देना है। कार्बन का नंबरिंग यहाँ से कहाँ से होगा, यहाँ से होगा 1 2 3। तो यहाँ पे सबसे पहले जो शाखा जुड़ा रहता है, सबसे पहले शाखा का नाम लिखते हैं। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, शाखा का नाम लिखते हैं। 2 पर क्या रहा है, क्लोरो, सबसे पहले 2 क्लोरो लिखा है। सबसे पहले शाखा का नाम लिखते हैं, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद किसका नाम लिखते हैं, कार्बन का चेन का। कार्बन कितना चेन है, 3 कार्बन है। क्या लिखा है, 2 क्लोरो प्रोपेन लिखाएगा और उसमें ऑल ऐड हो जाएगा। एक ही नंबर पे आया है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2 क्लोरो प्रोपेनॉल निकल के आएगा। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे इसका अगर नाम में, तो ये कार्बन का चेन बनेगा। 4 कार्बन का चेन यहाँ पे बन रहा है और ये क्रियात्मक समूह होगा। यहाँ पर OH का है, क्रियात्मक समूह है, और शाखा के रूप में यहाँ पर क्या है, CH3 है। तो सबसे पहले शाखा का नाम लिखा जाता है। सबसे पहले किसका नाम, तो शाखा का नाम। ये नंबरिंग अगर करेंगे तो नंबरिंग हमेशा क्रियात्मक समूह से की ओर से करेंगे। तो 1 2 हमेशा क्रियात्मक समूह को इंपॉर्टेंट देंगे नंबरिंग करने में। तो 1 2 3, 3 पर क्या आ रहा है, 3 पर मेथिल आ रहा है, 3 मेथिल हो जाएगा। उसके बाद जब ब्रांच का नाम लिख देते हैं, जब शाखा का नाम लिख देते हैं, तब कार्बन का चेन का नाम लिखाता है। कार्बन का चेन का नाम लिखेंगे तो कितना कार्बन है, 4 कार्बन है।
4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो जाएगा, और उसमें ऑल ऐड होगा तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। एक ही नंबर पे ऑल है इसलिए नंबरिंग दिखाना जरूरी नहीं है, तो 3 मेथिल ब्यूटेनॉल हो जाएगा। अभी सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखें। अगर लग रहा है कि नामकरण में हमको डाउट है, नामकरण समझ में नहीं आ रहा है, तो हम अगले क्लास में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे नामकरण के बारे में, और डिटेल में हम चर्चा करेंगे कि आईपीसी नामकरण किस प्रकार से लिखा जाता है। इसलिए आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग नामकरण पे चर्चा करेंगे।